एआईएमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कांग्रेस पर निशाना साधा है। ओवैसी ने लिखा है कि क्या हिमाचल में सरकार भाजपा की है या कांग्रेस की? हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत। ये वीडियो में हिमाचल का वजीर भाजपा की जुबान बोल रहा है। हिमाचल में संजौली में मस्जिद बनाई जा रही है, उसकी तामीर को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है। संघियों के एक झुंड ने मस्जिद को तोड़ने की मांग की है। संघियों के एजाज में कांग्रेसी मैदान में है। भारत के शहरी मुल्क के किसी भी हिस्से में रह सकते हैं, उन्हें रोहिंग्या और बाहरी बुलाना मुल्क मुखालफत है। प्रेमचंद से माफी चाहता हूं, लेकिन फिरका परस्ती को खुलकर आने में शर्म आती है, इसीलिए वे कांग्रेस का शॉल ओढ़ कर आती है। तो असदुद्दीन ओवैसी ने इस तरह के आरोप लगाए हैं यहां की कांग्रेस सरकार पर और कहा है कि हिमाचल में क्या कांग्रेस की सरकार है या बीजेपी की सरकार है, क्योंकि कांग्रेस के वजीर अब बीजेपी की भाषा बोलते हुए यहां नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत है। हिमाचल में संजौली में मस्जिद बनाई जा रही है। और हमारी नुमाइंदा समीक्षा राणा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। समीक्षा, तो मस्जिद मामले को लेकर आज हिमाचल में एहतजाज किया जाएगा। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसको लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है, क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल शिमला के संजौली में अवैध रूप से जो है मस्जिद बनाए जाने को लेकर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि दो गुटों के बीच में आपसी मतभेद हुआ, उसके बाद एक विशेष मुस्लिम गुट के व्यक्ति ने हिंदू के व्यक्ति को छोटे लिया, पूरी तरह से 14 टांके जो है उसके सर पर लगे, जिसके बाद मामले में तूल पकड़ा और मामले ने तूल इस कदर पकड़ा कि पूरे प्रदेश भर में इस वक्त कहीं ना कहीं इसी मामले को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। और आज इसे लेकर एक बड़ा हिंदू संगठन एक प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हिंदुओं को जागरूक करने के लिए एक बड़ी रैली की जा रही है, काफी महत्वपूर्ण है। और वहीं विधानसभा का क्योंकि सत्र भी इस दौरान चल रहा है, तो ऐसे में इस मामले की गूंज जो है वो सड़कों से लेकर सदन के अंदर तक गूंज रही है। वहीं दूसरी तरफ जब इस मामले को लेकर चर्चा शुरू हुई तो उस समय कांग्रेस के जो शिमला शहरी के विधायक के द्वारा कहा गया कि हम को तूल न दें, कि अगर दो गुटों का आपसी मामला था जिसे लेकर अब इस मामले को तूल न दें। वहीं अगर दूसरी तरफ लेके देखें तो दूसरी तरफ जो कुसुम्पटी शिमला से ही कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के मंत्री हैं अनिरुद्ध सिंह, उनकी ओर से कहा गया कि कहीं ये रोहिंग्या नहीं है जो फूड बेच रही है, इसकी स्कैनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर तरह से आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। तो काफी सवाल इस पर उठाए गए हैं। तो आज देखिए बड़ा हिंदू संगठन एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं और अब देखते हैं कि किस तरह से कितने हिंदुओं को यहाँ से जागरूक किया जाए। जी बिल्कुल समीक्षा, तो ऐसे में क्या इंतजामिया की तरफ से बंदोबस्त वहां पर किए गए हैं, क्योंकि ऐसे में हालात भी खराब हो सकते हैं, तो सुरक्षा को लेकर क्या बंदोबस्त अभी देखने को मिल रहे हैं इस एहतजाज को लेकर? पुलिस देर रात से ही बिल्कुल चाक ओपन कर दी गई है और सुरक्षा के इंतजाम पूरी तरह से कर लिए गए हैं ताकि कोई भी ऐसी स्थिति यहाँ पर ना बने। तो इसलिए पूरी तरह से तैयारियां पुलिस विभाग की ओर से कर दी गई हैं। और हालांकि ये देखिए रोष प्रदर्शन नहीं है, अब एक तरह से कर रहे हैं ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को। जी समीक्षा।